स्टेप नंबर 6, ये तो भाई इतना जरूरी है ना कि आप ये लगा लो, बाकी के जितने स्टेप मैंने बताए हैं वो सब बेकार है अगर आप ये नहीं करते। तो भाई ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने कोरियंस के इंटरव्यूज देख के निकाले हैं। What's up guys, Trenzy here। तो गाइज आज मैं आपकी स्किन को इतना ज्यादा चमकदार और शीशे का बना दूंगा कि आपकी शक्ल देखने के लिए लोगों को काला चश्मा लगाना पड़ेगा। ओके, 2 मिनट के लिए मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। गाइस देखो, कोरियन स्किन केयर या फिर एक नॉर्मल स्किन केयर जो होता है ना, वो एक लाइफस्टाइल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टमाटर हल्दी बता दूं या फिर मैं आपको 4-5 प्रोडक्ट्स बता दूं, आप मार्केट से लाओ, अपने मुंह पे थोपो और बूम, बन गए आप कोरिया के ऋतिक रोशन। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब क्या है? रोजमर्रा की वो चीजें जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जैसे खाना, जैसे अपना काम करना, जैसे गर्लफ्रेंड को मैसेज करना वगैरह वगैरह। तो गाइस स्किन केयर रूटीन, सुन रहे हो ना, रूटीन, इसको भी आपको जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा अगर आपको जो है वो लाइफ लॉन्ग एक अच्छी ब्यूटीफुल और ग्लोइंग स्किन चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्किन केयर रूटीन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरी स्किन जो है वो ऑयली और एक्ने पिंपल प्रोन है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन है तो फिर आपके लिए कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस नो स्पॉन्सर्ड, ये सारे प्रोडक्ट वही होंगे जो मैं खुद खरीदता हूं और यूज करता हूं, लेकिन स्किन केयर स्टेप सबके लिए सेम रहेंगे। और गाइस वीडियो के एंड में है कुछ कोरियन लाइफस्टाइल सीक्रेट जो कि वो फॉलो करते हैं प्रोडक्ट्स यूज करने के अलावा। तो भाई ये खजाना जो है ना, ये बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, फेस वॉश। गाइस कई लोगों का क्या होता है कि कहीं बाहर जाना है तो ठीक है, अदरवाइज पानी से ही मुंह धो लिया। गाइस बेशक आप घर में बैठे हो या फिर थोड़ा बहुत ही बाहर जाते हो, लेकिन स्टिल आपकी स्किन के ऊपर जो है वो डस्ट और पोल्यूशन बैठता है, ऑयल प्रोडक्शन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर होता है। तो गाइस आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना ही है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले। गाइस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश। एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए काफी बढ़िया रहता है ये, और सबसे सही बात है कि काफी माइल्ड फेस वॉश है, ड्राई नहीं करता है स्किन को। स्टेप नंबर 2 इज एक्सफोलिएशन। अब इसकी भी आजकल काफी सारी वेरिएशंस आ गई हैं। एक तो हमारा पुराना ट्रेडिशनल आप जो है वो एक फेस स्क्रब यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आजकल पीलिंग सोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। उसके अलावा गाइस कुछ टूल्स भी आते हैं आपके फेस को जो है वो एक्सफोलिएट करने के लिए, ये ब्रशेस वगैरह आते हैं, लेकिन इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। गाइस ज्यादातर लोगों को लगता है कि फेस स्क्रब जो होते हैं या फिर एक्सफोलिएशन जो होता है वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बेसिकली जो है वो एक्सफोलिएशन का मेन काम होता है आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करना और नीचे की फ्रेश यानी कि ताजी स्किन को जो है वो बाहर निकालना। गाइस एक्सफोलिएशन आपको वीक में 2 बार करना है, ध्यान से सुन लो, हफ्ते में 2 बार करना है, आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। और जब भी आप फेस स्क्रब का यूज करें तो आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, और ऐसा रगड़ रगड़ के भी नहीं करना है, ऐसे किस किस के प्यार से भी आप कर सकते हो, एक्सफोलिएट हो जाता है। गाइस जो मैं इस टाइम पे यूज कर रहा हूं वो है फंत्रा की तरफ से आने वाला चारकोल फेस स्क्रब। आप चाहो तो एकदम मैन कंपनी, ये भी बहुत अच्छा फेस स्क्रब है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप जो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, स्मैश दैट लाइक बटन। और गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक जरूर कर देना। और भाई अगर आपने कुछ पूछना बताना है तो ये रहा भाई का इंस्टाग्राम, डीएम, फॉलो, मैसेज जो करना है कर देना। स्टेप नंबर 3 इज टोनर। गाइस ये आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग बनाने में, ग्लोइंग बनाने में और जो आपके पोर्स होते हैं ना इनको श्रिंक करने में हेल्प करता है। गाइस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जोफ्ला की तरफ से आने वाला 100% प्योर रोज वाटर। गाइस रोज वाटर को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है अगर आप फेस टोनर की बात करें, और गाइस ये कंपनी काफी अच्छा बनाती है, मैं खुद भी यूज करता हूँ, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आती जाती रहती है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स भी हैं जो कि 100% प्योर रोज वाटर बनाते हैं, सबका लिंक आपको जो है वो नीचे मिल जाएगा। टोनर गाइस आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज कर सकते हो आफ्टर फेस वॉश। स्टेप नंबर 4 इज सीरम। गाइस इसने लिटरली मेरी लाइफ चेंज की थी, स्पेशली जो एक्ने और पिंपल वाली प्रॉब्लम थी ना मुझे एक टाइम पे, इसको। गाइस सीरम में जो है वो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर डलते ही मतलब लाइक ऐसे एब्जॉर्ब होते हैं। एंड गाइस अगर आप जो है वो कायदे से इसको रेगुलर अच्छे से यूज करते हैं तो आपको जो है वो काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने गाइस जो पहले काफी टाइम तक यूज किया है वो है अल्फा मिल की तरफ से आने वाला फेस सीरम, और अभी जो मैं यूज कर रहा हूं वो है मामा अर्थ की तरफ से आने वाला टी ट्री फेस सीरम, जो कि अपनी टी ट्री फेस वॉश के साथ जो है वो काफी बढ़िया काम करता है। अगर गाइस आपका ऑयली स्किन और एक्ने पिंपल वाला सीन है ना तो आप ये कॉम्बिनेशन एक बार जरूर ट्राई करना। फेस सीरम गाइस अलग अलग स्किन कंसर्न के लिए आते हैं, लाइक डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, स्किन करेक्ट, आप जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हो, और इसको आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज करना है आफ्टर टोनर। स्टेप नंबर 5 मॉइस्चराइजिंग। यहाँ पे ऑयली स्किन वालों को ऐसा लगता है कि हमें मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है, हमारी स्किन के ऊपर तो पहले ही इतना तेल है। इधर आओ, इधर भाई, आपकी स्किन ओवर ऑयल प्रोड्यूस कर आपको यही बता रही है कि उसको हाइड्रेशन की जरूरत है, तो उसको मॉइस्चराइजर दीजिए। एनीवेज गाइस ये एक ऐसी चीज है जो कि हर एक बंदे को लगानी ही है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आफ्टर क्लींजिंग,
टोनर एंड सीरम लगाने के बाद। हाइड्रेशन के अलावा इसका एक और काम भी होता है, जो कि आप ये सब कुछ लगा रहे हो ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हो, इनको लॉक करने का। गाइज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पॉन्ड्स की तरफ से आने वाला सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सिमिलरली अगर आपकी जो है वो ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करता हूं। बाकी सबके लिंक भी आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 6, ये तो भाई इतना जरूरी है ना कि आप ये लगा लो, बाकी के जितने स्टेप मैंने बताए हैं वो सब बेकार है अगर आप ये नहीं करते। देखो भाई, अगर आप जो है वो अपनी स्किन को एज इट इज या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगा के बाहर धूप में जाओगे तो स्किन का नाश तो बजेगा ही ना, समझ तो गए होगे। सनस्क्रीन ये फाइनल स्टेप होता है गाइस, सन की हार्मफुल रेजेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। और भी 36 बेनिफिट होते हैं इसके। इसको भाई आपको मॉर्निंग में लगाना ही है, चाहे आप बाहर जाओ चाहे ना जाओ। नाइट में आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं जो गाइस सनस्क्रीन यूज कर रहा हूं वो है वाओ की तरफ से आने वाला मैट फिनिश सनस्क्रीन 55 SPF के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्किन ऑयली है तो एक मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन काफी अच्छी फिनिशिंग देता है। उसके अलावा गाइस मैं कभी कभी ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट भी यूज करता हूं, ये आता है 50 SPF के साथ। और कुछ करो ना करो, ये सबसे जरूरी है, इसको तो जरूर लेना। तो गाइस ये था फाइनल स्टेप। यहाँ पे आपकी स्किन केयर रूटीन जो है वो खत्म होती है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट भी दे रहा हूं, आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में याद रहे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और कितनी बार यूज करना है। एंड गाइस अब देख लेते हैं कोरियन लाइफस्टाइल सीक्रेट्स। तो भाई ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने कोरियंस के इंटरव्यूज देख के निकाले हैं, जिसमें नंबर 1 है स्लीप। अगर आपको कोरियन जैसा स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए तो भाई दिन की 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए मस्ट है। और भाई अगर आप जो है वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इसको फॉलो कर सकते हो तो क्या बात। नंबर 2 हाइड्रेशन। गाइस अगर आप जो है वो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो ये हेल्प करेगा आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, उसको स्मूथ टेक्सचर देने में। और पानी पीने के तो और भी काफी सारे फायदे हैं, तो पियो। नंबर 3 क्लीन फूड। गाइस कोरियन स्किन केयर के हिसाब से आपको जो है वो जंक फूड जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना है। शुगरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको जितना हो सके उतने अवॉइड करने हैं। और अपनी जो है वो डाइट के अंदर जितना हो सके सैलेड, जितना कलर आप डाल सको, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो जरूर खाओ, काफी हेल्प करते हैं आपकी स्किन को जो है वो हेल्दी रखने में। नंबर 4 राइस वाटर। भाई इसका बहुत यूज करते हैं कोरियन। आपको कुछ नहीं करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है और उसके अंदर जो है वो उसकी डबल अमाउंट में आपको पानी डाल देना है। इसको आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर 4-5 घंटे के लिए आपको छोड़ दो। उसके बाद चावल आपको निकाल देने हैं और जो वो पानी बचेगा उसको जो है वो कॉटन के साथ आपको स्किन के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको गाइस आप वीक में जो है वो 1 से 2 बार कर सकते हो। वो फ्लॉलेस और जो है वो एक स्मूथ वाला टेक्सचर देने में हेल्प करता है आपकी। तो गाइस ये था मेरी तरफ से कोरियन स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। और गाइस अगर आपको जानना है कि आप कम बजट में कैसे स्टाइलिश लग सकते हो तो आप मेरी ये बजट फैशन वाली वीडियोस देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।